आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा शमूएल 19वां अध्याय वचन 16 से 30। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी, जो बहूरीम का निवासी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे और शाऊल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। वे राजा के सामने यर्दन के पार पैदल उतर गए और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। जब राजा यर्दन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांवों पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण न करे और न राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना न चाहिए? दाऊद ने कहा, हे सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो। आज क्या इस्राएल में किसी को प्राणदंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्राएल का राजा हुआ हूँ? फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राणदंड न मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई। तब शाऊल का पोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न तो अपने पाँवों के नाखून काटे और न अपनी दाढ़ी बनवाई और न अपने कपड़े धुलवाए थे। जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए, तब राजा ने उससे पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरे दास ने सोचा मैं गधे पर काठी कसवा कर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा, और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राणदंड की योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दोहाई दूं? राजा ने उससे कहा, तू अपने बात की चर्चा क्यों करता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। तब मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले।